पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस के थ्रू मैंने आपको बताया कि कोटा में क्या चल रहा है और क्यों कोटा सोसाइटी के नाम से फेमस है और गवर्नमेंट अपने तरफ से क्या ही कोशिश कर रही है जिससे वो उस सुसाइड रेट को कम कर सकें। तो इन सब के बारे में आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो के थ्रू मालूम चल चुका होगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट को और क्या सब करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, जिनसे कोटा सुसाइड सिटी के नाम से जो फेमस है वो ख़त्म हो जाए, बच्चे सुसाइड नहीं करें। किसी के माँ बाप के बच्चे जो मर जाते हैं उन्हें कितना तकलीफ़ होता होगा वो वही समझ सकते हैं। वो सब चीज़ें ख़त्म हो और कोटा का जो इमेज ख़राब हो रहा है वो भी समाप्त हो। तो इनके लिए क्या करना होगा, जो कोटा प्रशासन है, कोटा की जो गवर्नमेंट है, वो अपने तरफ से जितना हो सके उतना कोशिश करे। कोटा के जो कोचिंग संस्थान है वो अपना प्रॉफिट को न देखते हुए बच्चे के लिए सोच के वो अपने तरफ से कोशिश करे। और जो स्टूडेंट है जिनके साथ ये सब हो रहा है वो भी अपने तरफ से कोशिश करे कि वो जो गलत संगति में और दलदल में फंसते जा रहे हैं इनसे वो निकले और थोड़ा सा ब्रॉड थिंकिंग हो उनकी, और वो थोड़ा सा दुनिया को देखे कि पढ़ाई उसकी ज़िंदगी का एक पार्ट है, ना कि उसकी ज़िंदगी है। तो उन सब बातों को सबको अपने अपने स्तर से कोशिश करना पड़ेगा, तभी जाके कोटा की जो सिचुएशन आज इतनी क्रिटिकल हो चुकी है वो ठीक हो पाएंगी। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को एक एडवाइजरी जारी करनी होगी जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट को ये फिक्स करना होगा कि आप अपने जो क्लासेस लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, उसके साथ आपको 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट और ऐड करने होंगे, जिनमें सबसे पहला सब्जेक्ट होगा मॉर्निंग के टाइम में कि आप बच्चों से एक्सरसाइज करवाएंगे। अगर जो बच्चे एक्सरसाइज करना चाहते हैं वो जिम ज्वाइन करके अच्छे से मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर लें। उसका टाइम भी फिक्स होगा, 5 बजे मॉर्निंग में या फिर 4 बजे मॉर्निंग में या फिर 6 बजे मॉर्निंग में। आप 1 घंटे एक्सरसाइज करेंगे। जिन बच्चों को एक्सरसाइज करना है वो एक्सरसाइज करें, जिन बच्चों को गेम्स खेलना है वो बच्चे गेम्स खेलें, जिन बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है वो बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज़ करें। तो ये 1 घंटे जो अपने शरीर पे आप देंगे वो फिक्स करना होगा कोचिंग को, ऑप्शनल नहीं, फिक्स करना होगा। आप अगर क्लासेस करना है तो आपको ये इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना ही होगा, पहला चीज़ ये, क्योंकि तभी बच्चे हेल्दी रह पाएंगे, उनका ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, मेंटली वो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, उनका शरीर में ब्लड सर्कुलेशन वगैरह सही से चलते रहेगा। क्योंकि कोटा के अधिकांश बच्चे हैं जिनको किसी के आंख में चश्मा लगा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा फैटी हुए पड़े हैं, किन्हीं को शुगर हुआ पड़ा है और किन्हीं के बाल झड़ रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स का तभी सोल्यूशन हो सकता है जब मॉर्निंग में आप बच्चे से 1 घंटा या फिर 45 मिनट आप बच्चे से किसी भी प्रकार के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज या किसी भी प्रकार की गेम खिलवाइए। तो कोटा गवर्नमेंट के द्वारा कोचिंग इंस्टीट्यूट को ये इंस्ट्रक्शन देना होगा और ये प्रशासन के द्वारा कंपलसरी करवाना होगा कि ये हो। उसके बाद एक्सरसाइजेज करने के बाद आपके लिए कंपलसरी होनी चाहिए कि आप मेडिटेशन करेंगे 45 मिनट के अप्रॉक्स, क्योंकि मेडिटेशन करने से, एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी सही रहेगी और मेडिटेशन करने से आपका जो ब्रेन है वो रिलैक्स रहेगा और आप अच्छे से सोच पाएंगे और आप शांत रह पाएंगे। तो मेडिटेशन में किसी दिन मेडिटेशन हो रहा है, किसी दिन किसी प्रकार के योगा सिखाया जा रहा है, बदल बदल के, ताकि बच्चे बोर ना हो, वो कंपलसरी होने चाहिए 45 मिनट के अप्रॉक्स। तो 45 मिनट एक्सरसाइजेज एंड 45 मिनट जो मेडिटेशन होता है वो यहाँ के प्रशासन के द्वारा सही से ये कार्रवाई करनी चाहिए और कोचिंग इंस्टीट्यूट को ऐसा बोलना चाहिए और कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा करवाए और प्रशासन उसका निरीक्षण करे। ये चीज़ सबसे पहले कोटा में गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई करनी चाहिए, पहला काम। गवर्नमेंट को दूसरा काम ये देखना चाहिए कि कोटा के जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं या फिर यहाँ के जो ऑनर्स हैं, यहाँ के जो ऑटो वाले हैं या फिर यहाँ के जो लोग हैं जिनके कारण बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही है, उन पे वो ध्यान दें। यहाँ पे एक रूल्स बनाए कोटा में कि बाहर से आने वाले बच्चों को पहला प्रायोरिटी दिया जाएगा, क्योंकि उन्हीं के कारण कोटा की इकोनॉमी चल रही है और वो अतिथि भी है कोटा के और उन्हीं के कारण कोटा है। तो उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पहले उनकी बातों को सुना जाए और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स उनकी प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। जैसे किसी बच्चों को अचानक से अगर कोटा से जाने का मन है तो यहाँ के ऑनर्स बोल रहे हैं कि नहीं, आप एडवांस पेमेंट कर चुके हैं तो हम एडवांस नहीं देंगे क्योंकि आप अचानक से जा रहे हैं, आप 1 महीने पहले बता के जाइए, या फिर आप 10 महीने के लिए हमारे पास हैं, आप 10 महीने के बीच में आप नहीं छोड़ सकते। तो ये सब जो बॉन्ड्स या एग्रीमेंट्स कोटा में हो रहे हैं उन्हें गवर्नमेंट इलीगल करे और इन्हें गवर्नमेंट बंद करे और एक स्ट्रिक्ट एक्शन लाए। अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाए तो उन पे एक अच्छी कार्रवाई करनी चाहिए, जेल वगैरह उसे भेजना चाहिए, तभी जाके कोटा में ये सब रूल्स रेगुलेशन सही से चल पाएंगे। नहीं तो नाम के लिए रूल रेगुलेशन बनते हैं और ना तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट उन्हें फॉलो करते हैं, ना कोई रूम ऑनर्स वगैरह फॉलो करते हैं। तो यहाँ के जितने भी चीज़ें हैं जैसे कि लाइब्रेरी हैं, यहाँ के स्टेशनरी शॉप्स हैं, उनकी प्राइस सच है, उसके बाद यहाँ के जो मेस वगैरह है, पीजी वगैरह की प्राइस और ये जो बॉन्ड एग्रीमेंट्स वगैरह हैं उन्हें ख़त्म करके बच्चों की जो ज़रूरतें हैं उन्हें पहले प्रायोरिटी पर रखते हुए एक कानून बनाना चाहिए यहाँ के कोटा के गवर्नमेंट को और उसे बहुत अच्छे से लागू करवाना चाहिए यहाँ के प्रशासन के द्वारा। और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज वगैरह को कंपलसरी करें। ये सब होने के बाद जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है तो जैसे क्लास में प्रार्थना होता है 5-10 मिनट का,
तो प्रार्थना तो हो ही, उसके साथ ही भागवतम की क्लासेस भी हो, जिसमें बच्चों को ये समझाया जाए कि आप धरती पे क्यों आए हैं, मन क्या है, इंद्रिय क्या है, ब्रह्मचर्य क्या होता है, मॉर्निंग उठने के क्या प्रॉफिट होते हैं, आप जो ये फास्ट फूड वगैरह खाते हैं उसके क्या साइड इफ़ेक्ट पड़ते हैं, अल्कोहल वगैरह का क्या साइड इफ़ेक्ट पड़ता है, और गलत चीज़ें करने से कैसे बुरी आदतें आती हैं और आप सुसाइड तक चले जाते हैं, और गलत आदतों में आपको नहीं पड़ना है। इन सब मुद्दों पे भी क्लास में 1 घंटे की पीरियड्स करके चर्चा हो, बातें हो, भागवतम की क्लासेस वगैरह करवाए जाए। प्रेमानंद जी महाराज जैसे जो पुरुष हैं उनका सत्संग बहुत अच्छा है, उन्हें क्लास में चलवाया जाए। तो इन सब से क्या होगा कि क्लास में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, और बच्चे जो हैं वो सुसाइडल थॉट्स तो दूर की बात है, गलत हैबिट्स भी करने से पहले 1 मिनट सोचेंगे। तो ये सब चीज़ कोचिंग्स के द्वारा अगर चलवाई जाए और प्रशासन उस पर ध्यान रखे, तो बच्चे फिजिकली भी फिट रहेंगे, मेंटली भी फिट रहेंगे, अध्यात्म के रूप में भी फिट रहेंगे। देन उनके बाद जो उनकी क्लासेस होती है उन्हें भी एक अप्रोप्रिएट टाइम रखा जाए कि 8 घंटे की क्लासेस या 12 घंटे, उससे ज़्यादा कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं करवा सकता, ये फिक्स रखी जाए। तभी जाके कोटा में क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लेते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, बट फिर भी बच्चे सुसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास अब समझ हैं और वो फिजिकली फिट हैं और डिसीजन लेने के लिए वो सही है। और उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे नीट का प्रिपरेशन करवा रहे हैं, सही है, बट उसके साथ साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ अलग अलग टाइप के कंपटीशन भी कराए, सच एज कि भाषण वगैरह जो होता है, स्पीच वगैरह जो होता है, उस टाइप के कंपटीशन हो रहे हैं, कुछ स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहे हैं, कुछ सिंगिंग कंपटीशन हो रहे हैं, कुछ डांसिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कंपटीशन वगैरह हो रहा है। और उस पर भी ध्यान रखे जाए कि हम जो भी कुछ करवा रहे हैं सारे कल्चरल हो, ऐसा नहीं हो कि उनसे और हम गलत हैबिट्स में पढ़ते चले जाएँ। फिर उसके बाद कुछ टूर ट्रिप्स वगैरह कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा चले जाए, क्योंकि ये सब आप नहीं करवाते हैं ना, इसीलिए कोटा में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान रखी जाए, कोटा की जो प्रशासन है वो अपने स्तर पे काम करे, कोटा के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो अपने स्तर पे काम करे, और जो बच्चे ऐसी गलत हैबिट्स वगैरह में पढ़ के सुसाइडल थॉट्स उनके मन में आ रहे हैं, वो भी कोशिश करें कि भागवत गीता वगैरह उल्टा के पढ़े, स्पिरिचुअल लोगों से जुड़ें, ताकि उनके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आएँ। तो ऐसा करके हो सकता है कि सब अगर अपने अपने तरफ से कोशिश करेंगे तो ये जो सुसाइडल केसेस जो उतनी अधिक बढ़ रही है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। एकाएक तो ख़त्म नहीं हो पाएगी, बट धीरे धीरे वो जो पॉजिटिव वाइब्स बढ़ेंगे ना, तो नेगेटिव वाइब्स दब जाएंगे और ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो अगर गवर्नमेंट अगर ऐसा करती है, ये सब चीज़ हो पाता है, तो सही में कोटा जो सुसाइड सिटी के नाम से फेमस है ना, एक दिन वो ख़त्म हो जाएगा ये सब चीज़ें, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आएगा, और यहाँ से ऐसे यूथ निकलेंगे जो हम अपने देश में बहुत ज़्यादा योगदान दे पाएंगे। और जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी है, सच एज इस्कॉन है और भी बहुत सारी धार्मिक संस्थान वगैरह है, उन्हें भी ये कोशिश करना चाहिए कि हम अपने यूथ को टारगेट करें। और सबसे ज़्यादा यूथ तो आपको कोटा और पटना जैसे जगह में ही मिलेंगे, तो आप यहाँ पहुँच के बच्चों से जुड़ने का कोशिश करें तो भी बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।